रिलेटिव प्रोनाउंस हिंदी बोलते समय जो, जिसने, जिसको, जिसका ऐसे शब्द हम आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। अगर हम इन्हें अंग्रेजी में प्रयोग करें तो हमें ये देखना होगा कि इनमें जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो ये आपस में रिलेटिव होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अंग्रेजी में निम्नानुसार जैसे हु का मतलब होता है जो, जिसने, जिन्होंने, इस प्रकार। इसका एक एग्जाम्पल है राम इज द बॉय, ओनली बॉय हु कम ऑन टाइम। सेकंड है विच, विच इज विच भी हु के समान ही होता है, यानी कि जो। लेकिन हु और विच में अंतर ये होता है कि हु का प्रयोग केवल मनुष्यों के बारे में यानी लिविंग मनुष्य में के बारे में होता है, विच का मनुष्य निर्जीव जो नॉन लिविंग होते हैं उनके लिए भी हो सकता है और एनिमल्स के लिए भी होता है। इसलिए ये दोनों में डिफरेंस होता है। परंतु अगर हम प्राणियों के लिए हु का उपयोग नहीं करेंगे, हु आप उपयोग कर रहे हैं मतलब आप किसी मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ओनली बुक विच आई हैवंट रीड। ये डिफरेंस होता है। डेट का एक थर्ड वन इज डेट। डेट का अर्थ होता है कि हु और विच के समान ही होता है, यानी कि जो होता है, परंतु यह शब्द सजीव और निर्जीव है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यह एक किताब है जो मैंने नहीं पढ़ी। दिस इज द ओनली बुक दैट आई हैवंट रीड एंड ही इज सेड टू मी दैट ही इज नॉन आप इसको आगे कुछ भी कह सकते हैं। थर्ड वन इज होम। इस शब्द का प्रयोग जिससे हम इस अर्थ में आता हूँ, यह शब्द मनुष्यों के बारे में आता है, निर्जीव वस्तु और प्राणियों के बारे में हम विच तथा डेट का उपयोग किया जाता है। हु यानी हम केवल मनुष्यों के लिए करते हैं। राहुल इज द ओनली बॉय हु वी कैन आस्क दिस, जिससे हम बात कर सकते हैं राहुल। अब हम यहाँ पे केवल मनुष्यों का यूज करेंगे, मनुष्यों के लिए इसे यूज करेंगे। उसके बाद आता है हुज। हु शब्द का प्रयोग जिसका, जिसकी, जिनके, जिनके लिए अर्थ में होता है। जैसे दिस बुक इज द दिस बुक इज अबाउट अ मैन हुज लाइफ इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस। यहाँ पे ये इस पर इसको हम नॉन लिविंग लिए भी कर सकते हैं। वी ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन हुज स्पीड वॉज 300 किलोमीटर। मीन्स यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा।